भारतीय भूगोल में मिट्टी और वनस्पति पढ़ लेने के बाद आज बारी है बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जो बड़े बांध होते हैं, नदियों का पानी रोककर जो बड़े बांध बनाए जाते हैं, उन्हें हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। बहुउद्देशीय बांध। बहुउद्देशीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे सिंचाई, जल विद्युत पैदा करना, मछली पालना, पर्यटन विकास में काम आता है क्योंकि वहाँ लोग घूमने फिरने जाते हैं, फोटो खींचते हैं, तो पर्यटन विकास में भी काम आता है। तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसलिए हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं किसे, बांधों को। अभी हमने संक्षेप में बता दिया कि इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। दरअसल इसे विस्तार से समझना थोड़ा जरूरी है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, एक अगला वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें मैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं अर्थात बड़े बांधों से मिलने वाले लाभों और उनसे होने वाले नुकसान की भी चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय मुद्दे भी बांध के साथ जुड़े होते हैं। यही कारण है कि जैसे ही कोई बड़ा बांध बनाया जाता है, नदी का पानी रोककर, बहुत ज्यादा उसका विरोध होता है। क्यों? क्योंकि कुछ पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पड़ता है, पारिस्थितिकी दुष्प्रभाव पड़ता है। अलग वीडियो में हम लाभ और नुकसान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वहां पे आप डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन तो हल होंगे ही होंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए भी बांधों का लाभ और नुकसान जानना जरूरी है डिस्क्रिप्टिव उत्तर के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसमें हम फैक्चुअल पढ़ लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? बड़े बांध। नदियों का पानी पहाड़ी क्षेत्रों में रोकने के लिए बांध बनाया जाता है। नदियों का पानी इस्तेमाल में कब लिया जाएगा? जब नदियों का पानी रोक दिया जाएगा। तो नदियों के मार्ग में एक बड़ा सा दीवार बनाते हैं, मजबूत सी दीवार, और नदियों का पानी रोक दिया जाता है। परिणाम क्या होगा? नदी तो ग्लेशियर से पिघलकर आ रही है, आपने रोक दिया तो क्या होगा? नदी का जलस्तर ऊंचा होगा। कब तक? जितना ऊंचा बांध की ऊंचाई है। नदी के रास्ते में जितनी ऊंचाई पर बांध है, उतना ऊंचा स्तर हो जाएगा नदी का, है ना। नदी का जलस्तर कब तक ऊंचा उठेगा? जितनी ऊंचाई बांध की है। यानी बांध के पीछे उद्गम, बांध के पीछे जिधर नदी का उद्गम है, जहां से नदी निकल कर आ रही है, बांध के पीछे नदी का जलस्तर ऊंचा उठने लगेगा और एक बहुत बड़ा भूभाग, कई वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पानी में डूब जाएगा। यानी पूरा का पूरा क्षेत्र एक झील बना दिया जाता है। इस बात की चिंता नहीं की जाती है कि वहां के जो जीव जंतु हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बांध बनाया जाता है, तो पर्वतीय क्षेत्र जंगली क्षेत्र होते हैं, वनीय क्षेत्र होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में बहुत सारे जंगली जीव जंतु होते हैं, तो उनको सूचित भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आपकी बात नहीं समझ सकते। तो बांध बनाते ही पूरा का पूरा क्षेत्र कुछ घंटों के अंदर जलमग्न हो जाता है, डूब जाता है। विशाल जलाशय का निर्माण हो जाता है, झील का निर्माण हो जाता है, क्योंकि रास्ते में आपने बांध खड़ा कर दिया। बांध से पानी छोड़ते हैं, बांध में कुछ गेट बना दिए जाते हैं, पानी नदी में आगे छोड़ा जाता है, नदी की घाटी में, लेकिन उतना ही जितने से कि जल स्तर नीचा न आए। इंसानों के लिए तो बड़ा ही उपयोगी वस्तु है बांध, विशाल जलाशय बना लिया जाता है ना, लेकिन बाकी जीवों के लिए ये काल का कारण बन जाता है। हम बताया ना कि थोड़ी देर पहले कि उनके लाभ के साथ साथ नुकसान पर भी चर्चा होगी, लेकिन अगले वीडियो में। काफी दिलचस्प होगा वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बड़े बांधों को ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बांध बनाकर नदियों का पानी रोका जाता है और बांध के पीछे एक विशाल जलाशय बन जाता है। उदाहरण के लिए पंजाब में सतलज नदी का पानी दो जगह पर रोका गया है। पंजाब में सतलज नदी का पानी दो जगह पर रोका गया है, भाखड़ा नामक स्थान पर और नांगल नामक स्थान पर। यानी पंजाब में सतलज नदी का पानी रोकने के लिए दो बांध बना दिए गए, भाखड़ा बांध और नंगल बांध। दोनों को संयुक्त रूप से हम भाखड़ा नंगल बांध कहते हैं। दोनों बांध कहाँ हैं? पंजाब में। अब भाखड़ा वाला जो बांध है, उसके ठीक पीछे जो जलाशय बना है सतलज नदी पे, देख रहे हैं, सतलज नदी का उद्गम यहां से हो रहा है ना, राकस झील से। तो बांध के जस्ट पीछे वाला इलाका डूब गया है, बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। उसे हम क्या कहते हैं? गोविंद सागर झील या गोविंद सागर जलाशय। बांध के पीछे, यानी बांध कौन बनाता है? प्रकृति नहीं बनाती है ना, इंसान बनाते हैं। तो बांध बनाने से जो झील बन जाता है, उसे हम मानव निर्मित झील कहते हैं या कृत्रिम झील, है ना। तो भाखड़ा बांध के पीछे जो कृत्रिम जलाशय या कृत्रिम झील है, उसका नाम है गोविंद सागर झील। बांध तो पंजाब में है, लेकिन यहाँ पे
हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर है। बांध और जलाशय के बीच में हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर वाला क्षेत्र है ऐसे। तो बांध पंजाब में है, लेकिन जो गोविंद सागर जलाशय है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यही कारण है कि अक्सर सवाल पूछा जाता है कि गोविंद सागर झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कैसी झील है? मानव निर्मित झील है, बांध बनाने से बन गई है, पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया सतलज नदी के पानी से। तो ये हमें उदाहरण दिया। आई अगला हेडिंग डालिए, जो बोला मैंने वो लिख लीजिएगा, काम देगा। अब अगला हेडिंग डालेंगे आप, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आप एक एक करके बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बांधों को जानेंगे मेरे साथ। पहला हेडिंग डालिए, दामोदर घाटी परियोजना। पहला हेडिंग डालिए, उसमें पहला पॉइंट, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में मिल जाती है। हुगली क्या है? गंगा नदी की एक प्रमुख वितरिका है जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का साथ छोड़कर दक्षिण की ओर बहने लगती है, हुगली नदी। दामोदर नदी इसी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, अर्थात हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी दो राज्यों में होती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट, मानसून काल में बरसात होती है छोटा नागपुर पठार पर। मानसून काल में वर्षा होती है छोटा नागपुर पठार पर, लेकिन अब बरसात होती है तो वर्षा का पानी कहाँ चला जाता है? मैदान के निचले क्षेत्रों में जहां पे नदी बहती है ना। तो बरसात तो होती है छोटा नागपुर पठार पर, लेकिन बाढ़ कहाँ आती है? दामोदर नदी द्वारा बाढ़ आती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बरसात होती है छोटा नागपुर पठार पर और बाढ़ आती है पश्चिम बंगाल में। यही कारण है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि बरसात होती थी छोटा नागपुर पठार पर और उसका सारा पानी बाढ़ ला देता था कहां पर? पश्चिम बंगाल में, दामोदर नदी के माध्यम से। ठीक है, इस समस्या को दूर करने के लिए दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया, दामोदर घाटी निगम का निर्माण किया गया। इस समस्या को दूर करने के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम एक संस्था स्थापित की गई। दामोदर घाटी निगम, इंग्लिश में कहते हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, DVC। 1948 में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन या दामोदर घाटी निगम गठित किया गया और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने बाढ़ की समस्या से, पश्चिम बंगाल को बाढ़ की समस्या से बचाने के लिए दामोदर नदी पर 8 बांध बनाए। कितने बांध बनाए? 8 बांध, जिसमें से प्रमुख हैं, सभी बांधों के नाम जानने की जरूरत नहीं, सभी सवाल भी नहीं आते हैं। दामोदर नदी पर DVC द्वारा निर्मित प्रमुख बांध है मैथान, कोनार, है ना, कोनार, मैथान, तिलैया और पंचेत हिल। कोनार बांध, मैथान बांध, तिलैया और पंचेत हिल बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। जो DVC है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसका निर्माण अमेरिका में भी एक ऐसा ही निगम था। ठीक है, टेनेसी नदी है ना, टेनेसी नदी अमेरिका में है। तो DVC का गठन अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था। ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि दामोदर घाटी निगम का निर्माण किस घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था, नकल करके। तो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर इसका गठन किया गया। अगला हेडिंग डालिए आप, भाखड़ा नंगल परियोजना। अगला हेडिंग, भाखड़ा नंगल परियोजना। पहला पॉइंट, सतलज नदी, पंजाब में सतलज नदी का पानी रोकने के लिए 2 बांध बनाए गए हैं। पहला पॉइंट, पंजाब में सतलज नदी का पानी रोकने के लिए 2 बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा नामक स्थान पर और नंगल नामक स्थान पर। इसे हम संयुक्त रूप से भाखड़ा नंगल बांध कहते हैं। भाखड़ा बांध के पीछे जो जलाशय है उसका नाम है गोविंद सागर जलाशय या गोविंद सागर झील। भाखड़ा बांध, नेक्स्ट पॉइंट, भाखड़ा बांध पंजाब में है जबकि गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, भाखड़ा बांध, नंगल बांध नहीं, भाखड़ा बांध
दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है, भाखड़ा बांध की ऊंचाई। भाखड़ा नंगल परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पंजाब के साथ हरियाणा का नाम आता है ना, पंजाब, हरियाणा और नीचे राजस्थान, यानी यहाँ का जो जल रोका गया है 3 और बांध बनाया गया है, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लेकिन भाखड़ा नंगल परियोजना का लाभ 5 राज्यों को मिला है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है ही, 2 राज्य और हैं, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जलाशय हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इसका लाभ 5 राज्यों को मिला है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। दिल्ली में जो बिजली आती है वो भाखड़ा नंगल बांध से जो जल विद्युत पैदा किया जाता है उसकी बिजली दिल्ली में भी पहुंचाई जाती है। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए आप, कोसी परियोजना। तीसरा, कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल होते हुए बिहार में बहती है। तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल होते हुए बिहार में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोसी नदी भागलपुर में, कोसी नदी भागलपुर में, बिहार के भागलपुर जिले में गंगा से मिलती है, बिहार के भागलपुर जिले में। कोसी नदी हिमालय पर्वत से ढेर सारी मिट्टी काट कर लाती है और मैदानी क्षेत्रों में अपना ही रास्ता अवरुद्ध कर लेती है। पर्वतीय क्षेत्रों में तो नदी का बहाव तेज होता है, नदी सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में उतरते ही नदी की जो धारा होती है, उसका जो प्रवाह होता है बहुत ही मंद हो जाता है। तो जो मंद प्रवाह होता है वो अपने अवसादों और मिट्टी को ढो नहीं पाता है, जिसके चलते कोसी नदी हिमालय से जो मिट्टी काट कर लाती है, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में उस मिट्टी को अपने ही रास्ते में जमा कर देती है, जिससे नदी आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन जल की आपूर्ति तो हो रही है तिब्बत के पठार से, तो नदी क्या कर लेगी, अपना रास्ता बदल लेगी, विसर्पण करेगी। क्यों? क्योंकि रास्ता रोक दे रही है मिट्टी, तो नदी अपना दिशा बदल लेगी, इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। इसके चलते बिहार में कोसी नदी बहुत ज्यादा विसर्पण करती है, यानी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। रातों रात एक जिला छोड़कर दूसरे जिले में बहने लगती है। लोग रात में चैन सुकून से गांव में चारपाई बिछाकर सोते रहते हैं, अचानक उन्हें अनुभव होता है कि उनकी चारपाई के नीचे से पानी गुजर रहा है, बह जा रहा है सब कुछ। तो अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे हम बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, किसको? कोसी नदी को। नेक्स्ट पॉइंट, कोसी नदी की इस बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए बिहार में हनुमान नगर नामक स्थान पर एक बांध बना दिया गया है। नेपाल में हनुमान नगर नामक स्थान पर एक बांध बना दिया गया है और बांध बनाकर कोसी नदी के पानी को रोक लिया गया है, जलाशय बना दिया गया है। इसे हम क्या कहते हैं? हनुमान नगर बैराज। यानी संक्षेप में, कोसी नदी की बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए नेपाल में हनुमान नगर बैराज का निर्माण किया गया है। ये एक तरह का बांध होता है। अगला हेडिंग डालिए, रिहंद बांध परियोजना। यहां पे रिहंद बांध परियोजना, पहला पॉइंट लिखिए, रिहंद सोन की सहायक नदी है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिलती है, सोन नदी। ठीक, उसी सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी। नेक्स्ट पॉइंट, रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक बांध बनाया गया है। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश की जो लाल रंग की लाइनें हैं ना, वो बांध का प्रतीक है। ठीक है, तो रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रिहंद बांध। ठीक है, रिहंद बांध के पीछे मिर्जापुर में ही, रिहंद बांध के पीछे मिर्जापुर में जिस कृत्रिम जलाशय या मानव निर्मित जलाशय का निर्माण हुआ है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। रिहंद बांध के पीछे निर्मित जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहते हैं। रिहंद नदी पर निर्मित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील
भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील है? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। किस राज्य में? यूपी में। कौन से जिले में? मिर्जापुर जिले में है ये। तो मिर्जापुर जो जिला है यूपी का, वो एमपी के बॉर्डर से लगा हुआ है। ठीक है, मिर्जापुर इलाहाबाद से टच करता है। ठीक है, और मिर्जापुर जो है कि एमपी के बॉर्डर से टच करता है। तो ये जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये उत्तर प्रदेश और एमपी की सीमा पर है। यहाँ पर एमपी की सीमा है और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमाएं हैं यहाँ पर। तो जलाशय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। अगला देखिए, चंबल परियोजना। अगला है परियोजना, पांचवा है ये, चंबल परियोजना। पहला पॉइंट लिखिए, चंबल नदी मालवा पठार से निकलकर यमुना नदी में मिलती है, अर्थात यह यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। चंबल नदी यमुना नदी से, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान के पास, इटावा शहर के पास यमुना नदी से मिलती है। यानी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी का इटावा, तो उत्तर प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट, चंबल नदी के पानी का उपयोग करने के लिए इस पर 3 बांध बनाए गए। चंबल नदी के पानी का उपयोग करने के लिए इस पर 3 बांध बनाए गए। पहला जवाहर सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध। ये बांध का नाम है, झील तो है ही, बांध का नाम भी यही है। 3 बांध बनाए गए, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये दोनों राजस्थान में है। तीसरा बांध है गांधी सागर बांध, ये एमपी में है। यानी 3 बांधों में से ऊपर के दोनों राजस्थान में है और नीचे वाला गांधी सागर एमपी में पड़ता है। किस नदी पर ये तीनों बांध बनाए गए हैं? मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। तीनों बांधों के पीछे जो जलाशय का निर्माण हुआ है, भाई बांध बनाया गया तो नदी का जल स्तर ऊंचा उठ जाता है और जलाशय बन जाता है, स्वाभाविक सी बात है। तो तीनों बांधों के पीछे जो जलाशय का निर्माण हुआ है वो बांध के नाम पर ही रखा गया है। दूसरे शब्दों में जलाशय के नाम पर ही बांध का नाम रख दिया गया है, क्योंकि जलाशय का नाम है तभी ये सागर नाम लगा हुआ है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये तीनों कृत्रिम जलाशय हैं, कृत्रिम झीलें हैं, इसलिए बांधों का नाम भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, आपसे सवाल बाबा पूछा जाता है कि राणा प्रताप सागर झील किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, या फिर निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राजस्थान में नहीं है? 4 झीलें दे दी जाएंगी, आपको पहचानना होगा कि गांधी सागर राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में। इस तरह से सवाल बनते रहते हैं। तो चंबल जो परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, लिख लीजिएगा। यह चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगली परियोजना का नाम है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर, पहला पॉइंट लिखिए, उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है, या उड़ीसा में महानदी का पानी रोकने के लिए हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। इसके पीछे जो जलाशय है उसका नाम है हीराकुंड। कुंड मतलब क्या होता है? तालाब या जलाशय। तो इसके पीछे जो जलाशय निर्मित हुआ उसे कहते हैं हीराकुंड। किस नदी पर है? महानदी पर। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध बनने से पहले महानदी को उड़ीसा का शोक कहते थे। हीराकुंड बांध के निर्माण से पहले महानदी को उड़ीसा का शोक कहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बाढ़ लाती थी। परियोजना के निर्माण के बाद बाढ़ में कमी आई। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध या दुनिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई, बांध की दीवार में लंबाई चौड़ाई होती है ना, इसकी लंबाई 4801 मीटर है। 4801 मीटर है, लगभग 5 किलोमीटर लंबा बांध है ये जो हीराकुंड बांध है। कुछ परियोजनाएं शेष हैं और इतना आप नोट करिए। अगले वीडियो में मैं बहुउद्देशीय परियोजना के अगले वीडियो में जो परियोजनाएं शेष रह गई हैं उनकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा।
और 2 से 3 वीडियो में परियोजना खत्म हो जाएगी। उसके बाद आर्थिक भूगोल में प्रवेश करेंगे। नमस्कार।